कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सभी को जो मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है और जो मेरे वीडियोस को देखता है। दोस्तों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो अपना टॉपिक जो चल रहा था वो स्पेशली फॉर जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आपको जूनियर अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी के पूछे जाते हैं। ये जो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं वो 11th एंड 12th क्लास के आते हैं। 11th और 12th क्लास के ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 25 क्वेश्चन में भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली 11th क्लास के मैटर से ही आते हैं। 12th क्लास के मैटर की अपन बात करें तो इसके 5 से 10 क्वेश्चन 12th क्लास का इसमें मैटर होता है। बाकी मोस्ट ज्यादा बेस जो होता है वो 11th क्लास का ही होता है। और मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसमें अपन ने पढ़ लिया लेखांकन का परिचय, जिसमें अपन ने लेखांकन का अर्थ देख लिया, उसकी प्रोसेसिंग देख ली और उसकी अवधारणाएं अपन ने देख ली। इसके अलावा अपन ने जर्नल एंट्रीज करना सीखा और अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी। ये सारी बातें अपन इसमें चर्चा कर चुके हैं। लेजर अपन ने पढ़ लिया, पोस्टिंग लेजर में किस प्रकार से की जाती है वो अपन ने पढ़ ली। ये सारी बातें अपन चर्चा कर चुके हैं और जो मैंने आपको जो पढ़ाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन निकल के नहीं आएगा जूनियर अकाउंटेंट। 25 जूनियर अकाउंटेंट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जूनियर अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूं जिसमें 25 क्वेश्चन आपके 11th और 12th कॉमर्स के पूछे जाते हैं, अकाउंटेंसी के पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो 25 क्वेश्चन पे चर्चा चल रही थी। इसमें से अपन ने 3 टॉपिक तो देख लिए हैं और जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में पूछा नहीं जाएगा। और जैसे ही अपना ये सब्सिडी बुक और अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, अपनी जर्नल एंट्रीज और अपनी लेजर ये जैसे ही कंप्लीट होगी, मैं आपको जो छोटे क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं अपन उनका एक वीडियो और बनाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फॉर जूनियर अकाउंटेंट, कि किस तरीके के क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो हालांकि मैं जब टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें क्वेश्चन निकाल के लाता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारा मैं यहाँ बताता हूं। और आपके इतना ही है कि भाई सर क्वेश्चन भी बना के दो, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बना के दूंगा। ठीक है? क्वेश्चन में दूंगा आपको, फिर उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ देखेंगे और किस प्रकार से सॉल्यूशन किस करना है, आपको कैसे क्वेश्चन को समझना है, ये सारी बातें अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है? चलो अब आते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों, अपने जो टॉपिक चल रहा था या आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना सब्सिडी बुक, सहायक बहियां। क्या होती है सहायक बहियां, किस प्रकार से रखी जाती है, क्यों रखी जाती है, इनके रखने का पर्पज क्या है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, सब्सिडी बुक का मतलब होता है सहायक बहियां। मोस्टली आपकी बुक तो होती है, एक तो होती है जर्नल बुक, ठीक है, एक होती है आपकी लेजर बुक। ये तो कौन सी बुक है? प्रारंभिक बुक, जिसको अपन रोजनामचा भी बोलते हैं। ठीक है? लेजर बुक कौन सी है? लेखांकन की प्रधान पुस्तक है, प्रधान बुक। ठीक है? तो इनका ध्यान रखना है। अब बात आ रही है कि सहायक बहियां क्या है।
देखो दोस्तों, जब किसी व्यापारी के व्यापार का आकार बड़ा हो जाता है, जब किसी व्यापारी के व्यापार का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ट्रांजैक्शन की क्षमताएं बढ़ने लग जाती है, यानी ट्रांजैक्शन अधिक मात्रा में होने लग जाते हैं, तो व्यापारी क्या करता है, उन सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में मेंटेन नहीं कर सकता, जर्नल बुक में उन्हें मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शन की मात्रा अधिक होने लग गई। एक ही दिन में 1000 100 ट्रांजैक्शन होने लग गए, तो वो एक ही 100 कैसे दर्ज करेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। एक माल बेच दिया, एक से माल खरीद लिया, फिर खर्चा हो गया, तो अलग अलग टाइम से लिखना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि जर्नल बुक में जो एंट्रीज होती है वो डेट वाइज होती है, डेट वाइज जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है ना। तो उन ट्रांजैक्शनों की मात्रा अधिक हो जाती है, तो व्यापारी क्या करता है, उन ट्रांजैक्शनों की मात्रा को कम करने के लिए, हालांकि मात्रा कम नहीं होगी, लेकिन रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अलग से, पर्टिकुलर उनको अलग से लिखने के लिए जो पुस्तकें यूज करता है, जो बुक्स यूज करता है, वो बुक्स कौन सी कहलाती है, सहायक बहियां कहलाती है। बुक्स कौन सी होती है, वो सहायक बहियां होती है, ठीक है ना। यानी ट्रांजैक्शनों की मात्रा जब अधिक होने लग जाती है, व्यापार का आकार जब बढ़ जाता है, तो व्यापारी अपने व्यवहारों को सही या उचित तरीके से रखने के लिए जो बुक्स काम में लेता है, जो किताबें, जो बुक्स काम में लेता है, वो बुक्स कौन सी कहलाती है, सहायक बहियां कहलाती है, ठीक है ना। सहायक बहियां मुख्य रूप से, सहायक बहियां मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो हो जाएगी आपके परचेज बुक, एक हो जाएगी आपकी सेल्स बुक, एक हो जाएगी आपके परचेज रिटर्न बुक, एक हो जाएगी आपके सेल्स रिटर्न बुक, एक हो जाएगी आपके कैश बुक, एक हो जाएगी आपके बीआर बुक जिसे अपन बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, और एक हो जाएगी आपके बीपी बुक जिसे अपन बोलेंगे बिल्स पेबल बुक, और एक हो जाएगी आपके मेन जर्नल या जिसको अपन बोल सकते हैं प्रॉपर जर्नल, मुख्य जर्नल। तो ये सब्सिडरी बुक कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। सब्सिडरी बुक 8 प्रकार की होती है। सब्सिडरी बुक कितने प्रकार की हो गई, 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है। कितने प्रकार की हो गई, 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है। अब पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है, क्या, जब बिजनेस में व्यवहारों की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यापारी कौन सी पुस्तकें काम में लेता है, सहायक बहियां। दूसरा क्वेश्चन, सहायक बहियां कितने प्रकार की होती है, तो आपको कितने प्रकार बताने हैं, 8 प्रकार बताने हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है, निम्न में से सहायक बही नहीं है, निम्न में से क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से सहायक बही है। क्वेश्चन क्या लिख दे, ऑप्शन ए जर्नल, बी लेजर, सी प्रॉपर जर्नल और डी कोई नहीं। तो सहायक बही है,
प्रॉपर जेंडर। ठीक है, सहायक बही नहीं है, 3 नाम तो इनमें से लिख देगा और एक अलग लिख देगा, तो कर सकते हो ना एग्जीक्यूशन। तो सहायक बहियां क्या होती है कि जब बिजनेस में आकार बड़ा हो जाता है, ट्रांजैक्शनों की संख्या अधिक होने लग जाती है, तो उन ट्रांजैक्शनों को उचित तरीके से लिखने के लिए, सही ढंग से लिखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो बुक्स रखी जाती है व्यापारी के द्वारा, वो बुक्स कौन सी होती है? सहायक बहियां होती है। और सहायक बहियां कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और मेन जर्नल या प्रॉपर जर्नल। ये 8 प्रकार की सहायक बहियां होती है। ठीक है, अब अपन आज चर्चा करेंगे, एक एक पे चर्चा करते हुए चलेंगे कि परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है। इस तरीके की अपन एक एक की चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे अपनी परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब हो गया क्रय बही। क्रय बही। अब क्रय बही क्या है? वह बुक जिसमें केवल, देख लो अच्छी तरह समझना, जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है। उधार खरीदे गए माल का ही लेखा जिस बुक में किया जाता है, वो बुक कौन सी होती है? वो होती है अपनी क्रय बही यानी परचेज बुक। ठीक है, मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, रमेश से 40,000 का फर्नीचर उधार खरीदा। एक तो ये है, और एक लिखा हुआ है प्रकाश से 30,000 का माल उधार खरीदा। कौन सा ट्रांजैक्शन आप परचेज बुक में लिखोगे? कौन सा ट्रांजैक्शन आप परचेज बुक में लिखोगे? एक और लिखा हुआ है दिनेश से 50,000 का माल नगद खरीदा, और एक लिखा हुआ है माल खरीदा। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ट्रांजैक्शन आप परचेज बुक में लिखोगे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना है। डेफिनेशन क्या कह रही है? वह बुक जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है। वह बुक जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है, कौन सी बुक होती है? क्रय बही। तो बताओ इसमें से कौन सा आएगा? देखो रमेश से 40,000 का उधार क्या खरीदा? फर्नीचर। यहां माल तो खरीदा ही नहीं ना, यहां क्या खरीदा? फर्नीचर, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, प्रकाश से 30,000 का माल क्या किया? उधार खरीदा, तो ये आएगा। दिनेश से 50,000 का माल क्या है? नगद, तो ये तो नगद का आ गया। इसमें केवल कौन से लिखेंगे? उधार खरीदे हुए लिखेंगे। और माल खरीदा ये भी किसका है? नगद का, तो ये भी नहीं आएगा। तो केवल कौन सा आएगा? प्रकाश से 30,000 का माल उधार खरीदा। तो ये ट्रांजैक्शन कहां लिखा जाएगा? परचेज बुक में लिखा जाएगा। एक और लिख रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं मैं यहां एक्स लिमिटेड या एक्स इंटरप्राइजेज जो कि फर्नीचर का क्या है? व्यापारी है, ने निम्न फर्नीचर खरीदा। पहला, ए 10 सोफा
10,000 रुपए प्रति सोफा प्रकाश से। बी 5 अलमारी $2500 प्रति अलमारी समीर से खरीदी। बताओ क्या ये दोनों ट्रांजैक्शन अक्स इंटरप्राइजेज की परचेज बुक में लिखे जाएंगे? क्या लिखे जाएंगे? नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि देखो क्या लिखा, उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है। यहां तो फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर खरीदने का तो होना ही नहीं चाहिए, केवल उधार खरीदे गए माल की एंट्री होनी चाहिए। इनको लिखा जाएगा क्योंकि ये व्यापारी किस चीज का है? फर्नीचर का। तो फर्नीचर तो इसके लिए माल ही हुआ, फर्नीचर तो इसके लिए क्या हुआ? माल ही हुआ। समझ गए मेरी बात? तो जो जिस चीज का व्यापारी होगा वो यदि वही माल खरीदता है तो वह हमेशा परचेज बुक में काउंट किया जाएगा, परचेज बुक में लिखा जाएगा उधार खरीदने की कंडीशन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या बन के आता है कि निम्न में से कौन सा ट्रांजैक्शन क्रय बही में नहीं लिखा जाएगा या क्रय बही में लिखा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो डेफिनेशन सब कुछ बता रही है कि वह बुक जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है वह बुक कौन सी होती है? केवल और केवल परचेज बुक होती है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल से भी बताया कि रमेश ने एक तो खरीदा फर्नीचर, रमेश से क्या खरीदा? फर्नीचर। प्रकाश से क्या खरीदा? माल। दिनेश से 5,000 का माल नगद खरीदा और माल खरीदा 30,000 का। तो कौन सा ट्रांजैक्शन इसमें से क्रय बही में लिखा जाएगा? तो सीधी सी बात है कि यही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माल उधार खरीदा जा रहा है, यहाँ फर्नीचर उधार खरीदा जा रहा है। तो व्यापारी जो है वो फर्नीचर का ना होके व्यापारी किसका है? गुड्स का है, परचून के सामान का है या अन्य किसी सामान का है। बाकी वो किसका व्यापारी नहीं है? फर्नीचर का व्यापारी नहीं है। समझ गए मेरी बात? जो जिसका व्यापारी होगा वही माल यदि वो उधार खरीदता है तो ही उसकी एंट्री कहां होगी? परचेज बुक में की जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब अपन देखते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है? पहला कॉलम किसका हो जाएगा? डेट का। फिर कॉलम किसका होगा? पर्टिकुलर। फिर कॉलम किसका हो जाएगा? इनवॉइस नंबर। फिर डिटेल ऑफ अमाउंट और फिर आ जाएगा टोटल अमाउंट। ये होता है अपना फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं होता है, टू और बाई का प्रयोग नहीं होता है। क्या है? रमेश एंड कंपनी से 40 बैग चावल ₹1,000 प्रति बैग उधार खरीदे। यहां लिख देगा व्यापारिक छूट 10%। फिर और इसके नीचे लिख देगा। तो क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे रमेश एंड कंपनी। हो गया? रमेश एंड कंपनी। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर डाल देना है दिया हुआ हो तो। फिर डिटेल लिखनी है, क्या खरीदा अपन ने? तो यहां लिखना 40 बैग राइस ₹1,000 प्रति बैग। कितना हो गया? 40,000। ठीक है, इसमें से लेस कर देना 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब 4,000। ये 4,000 कम कर देंगे, कितने हो गए? 36। और यहां भी कितने डाल देना? 36।
हो गया। फिर इसका सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, टोटल। तो ये था अपना फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। बाकी अदर जो अपनी सहायक भैया है, सब्सिडी बुक जो आगे की है उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक कमेंट्स करने हैं। किसी भी प्रकार की कोई डाउट इस चैप्टर में या पीछे वाले चैप्टर में आपके रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए